गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अमोनिया का लास्ट पार्ट और ये पार्ट थर्ड है और हम लोगों ने प्रिपरेशन और सम केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया का बेसिक प्रॉपर्टीज। तो बेसिक प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डिटेल। तो ये आपका ये रहा फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज। तो आप जानते हो अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और ऑलरेडी वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट 7। अगर हम लोग लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा 2 and 5 मींस नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और ये एक बॉन्ड किससे बनेगा, हाइड्रोजन के साथ, एक ये बनेगा हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन के साथ, ये एक बॉन्ड बन जाएगा और इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा और बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस और ये बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ड्राई अमोनिया इज कोवैलेंट मॉलिक्यूल। यस माय डियर स्टूडेंट, दोनों क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल। और नॉन मेटल कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है और जो दोनों नॉन मेटल है। तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो शेयरिंग कैसे करता है दो नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल से हो गया और इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ये अमोनिया बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई अमोनिया इज कोवैलेंट मॉलिक्यूल सो इट इज न्यूट्रल इवन इन लिक्विफाइड फॉर्म। इट इज न्यूट्रल बट its aqueous solution once ammonia will dissolve in water, what form, liquor ammonia 40 is NH4OH। इसका 2H है, एक H यहाँ चला जाएगा इसके पास तो NH4 बन जाएगा और OH यहाँ जुड़ जाएगा, ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और आप देख सकते हो इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज अ वीक बेस एंड द बेसिसिटी इज ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स नाइट्रोजन एटम, ये लोन पेयर के कारण। और जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो ये डिसोसिएट होगा। कौन सा डिसोसिएट होगा, हम लोगों ने यहाँ बना ही लिया है तो देखते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, लिकर अमोनिया 40 ऑन डिसोसिएशन क्या टूटेगा, ये NH4 प्लस अमोनियम आयन और प्लस क्या देगा OH माइनस एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोक्सिल आयन इट बिहेव एज अ बेस व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया NH4OH is a weak base. It dissociate partially to give hydroxyl ion, to give hydroxyl ion। और आप ये देख सकते हो यहाँ क्या दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन। And the alkaline behavior is due to hydroxyl ion। यानी यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि अमोनिया का बेसिक प्रॉपर्टी पहला लोन पेयर के कारण, जब उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर डिसोसिएट होके क्या बन जाएगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। और बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के कारण ये कैसा बिहेव करेगा, बेसिक। तो ये था इसका बेसिक प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। यहाँ पे एक्शन ऑफ इंडिकेटर, कैसे मालूम चलेगा कि अमोनिया बेसिक है। तो हम जानते हैं इंडिकेटर नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, पहला यूज कर रहा हूँ क्या, लिटमस। तो देयर आर 2 काइंड ऑफ लिटमस, एक रेड होता है एक ब्लू होता है। और रेड वाला कहाँ यूज करते हैं हम लोग, बेस के लिए, और ब्लू वाला कहाँ यूज करते हैं हम लोग, एसिड के लिए। तो यहाँ पे देखो फोटो आप लोग, मैंने कौन सा लगाया है लिटमस, रेड वाला। इसको मैंने कहाँ डाला है, अमोनिया लिक्विड में या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में। तो ये कलर क्या चेंज हो गया है, ब्लू कलर। यानी यहाँ पे क्लियर हो गया लिटमस रेड चेंज टू ब्लू और ब्लू कलर चेंज होना ये क्या शो करेगा, ये क्या है, बेसिक है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज ये रहा आपका। और जब हम डालेंगे एसिड में तो ये हो जाएगा डार्क पिंक या डार्क रेड। ये क्या हो जाएगा,
डार्क पिंक या डार्क रेड हो जाएगा, लेकिन जब इसको डालेंगे बेस में तो ये क्या हो जाएगा, येलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस चार्ट में ऑरेंज टू क्या चेंज हो गया इसके, येलो, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या होगा, ऑरेंज। अगर मिलाएंगे एसिड तो ये हो जाएगा आपका पिंक या रेड, और अगर डालेंगे बेस तो क्या हो जाएगा, येलो। आप क्लियर इसको देख सकते हो कि क्या इसमें चेंजेस हो रहे हैं। और लास्ट में फेनोल्फथालीन। तो फेनोल्फथालीन क्या होता है, ये कलरलेस लिक्विड है, ये कलरलेस लिक्विड है। और फेनोल्फथालीन को अगर डालोगे बेस तो ये हो जाएगा पिंक, लेकिन एसिड में ये कोई कलर चेंज नहीं करता, एसिड में ये कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जैसे डालेंगे बेस ये कैसा हो जाएगा, डीप पिंक। और आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, इसका प्रैक्टिकल लगा हुआ है। तो ये आपका पिंक हो गया। तो ये था इंडिकेटर, और ये सारे इंडिकेटर्स ब्लू कलर चेंज होना, येलो कलर चेंज होना, पिंक कलर चेंज होना, ये शो करता है कि अमोनिया कौन सा नेचर का है, बेसिक। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड। आप देखिए यहाँ पे HCl में लिया हूं, HNO3 लिया है, H2SO4 लिया है, ये तीनों एसिड है। और अमोनिया क्या होता है, बेसिक या बेस होता है, वीक बेस। तो आप लोग जानते हो जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा, लेकिन आपको यहाँ पे वाटर नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं नहीं है। तो ये जब अमोनिया और HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। कैसे बनता होगा, NH3 रिएक्ट विथ HCl, क्या होगा, HCl टूटेगा किस पे, प्लस पे, और ये टूटेगा माइनस पे। और यहां पे देखो अमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन को लोन पेयर से बहुत अट्रैक्शन है, तुरंत जाएगा किसके पास, नाइट्रोजन के पास। ये हाइड्रोजन दौड़ के जाएगा नाइट्रोजन के पास, और यहां क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन। इस पे कौन चार्ज हो जाएगा, प्लस। अब क्लोरीन नेगेटिव है, अब इसको दिखाई दिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो फटाक से इस पे आके अटैक करेगा और यहाँ पे आके Cl जुड़ जाएगा, यानी फाइनली इसका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये व्हाइट रंग का क्रिस्टल होगा और ये सॉल्ट है। आप देख सकते हो एसिड रिएक्ट विद बेस, बेस रिएक्ट विद एसिड, क्या बन रहा है, सॉल्ट। सिमिलरली जब अमोनिया किससे रिएक्ट कर जाएगा, नाइट्रिक एसिड से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट। आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता रहा हूं कैसे। अमोनिया का ऑलरेडी वैलेंसी कितनी होती है, इसके पास एक लोन इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3, ये टूटेगा तो H प्लस देगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, मोनो बेसिक एसिड, इसकी बेसिसिटी क्या होगी 1, तो ये एक प्लस देगा और यहाँ पे ये अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका NH4। और NH4 की वैलेंसी क्या होती है, +1, और NO3 की वैलेंसी क्या होगी यहाँ पे, माइनस। तो +1 अब -1 दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आपको क्या मिलेगा, NH4NO3, और इसका क्या नाम क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट। NH4 अमोनियम, NO3 क्या हो गया, नाइट्रेट। तो इसका प्लस और इसका माइनस कैंसिल आउट, और क्या बन जाएगा आपको, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये आपको सॉल्ट बन रहा है, अमोनियम नाइट्रेट। सेम सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, यहाँ पे कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 2। तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डाई बेसिक एसिड, इसकी बेसिसिटी क्या होती है, 2। तो आप देखो कैसे मैं समझाता हूं। अमोनिया NH3 के पास ऑलरेडी लोन इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे सल्फेट देखिए तो H2SO4, ये जब टूटेगा तो क्या देगा, 2+ आयन देगा,
और सल्फेट क्या देगा यहाँ पे -2, ये टूटेगा। अब बताइए एक हाइड्रोजन के लिए एक अमोनिया, तो दो के लिए कितना चाहिए, 2 अमोनिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनियम आयन NH4 प्लस। तो यहाँ पे क्या चाहिए मॉलिक्यूल, 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन के लिए एक, 2 के लिए 2, तो 2 अमोनिया हो गया। और यहाँ पे क्या, कौन मुंह देख रहा है, सल्फेट पे क्या चार्ज है, -2। अब यहाँ पे देखिए तो बैलेंस की, तो इसकी बैलेंसी कितनी होती है, +1। जो चार्ज होता है वही बैलेंसी होती है मॉलिक्यूल में। और यहाँ पे क्या चार्ज है, -2, तो यहाँ पे -2 चार्ज है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 चला जाएगा यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। ये किसका फॉर्मूला हो गया, अमोनियम सल्फेट। तो आप देख सकते हो जब अमोनिया सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड से करेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट। और फॉर्मूला देख के नहीं आप लोग को टेंशन लेना है, वो आपको बैलेंसी जाननी चाहिए कि अमोनिया का बैलेंसी +1 होता है और सल्फेट का 2 होता है। ये आप लोग बहुत लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। तो ये हो गया आपका अमोनियम सल्फेट, और ये आपका प्रॉपर्टीज हुआ रिएक्शन विद एसिड। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहां पे देखिए, an aqueous solution of ammonia can also neutralize acid to form respective ammonium salt and water. Yes my dear student, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, aqueous solution of ammonia। aqueous solution मतलब अमोनिया को किसमें घुला दिया गया है, वाटर में। अमोनियम लिकर 40 कहते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, NH4 क्या बन जाएगा, OH। ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। आप देख सकते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया किससे क्या करेगा, HCl से। तो हम जानते हैं बेस एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट, और क्या बनता है, वाटर। सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो कैसे बना होगा आप देखिए तो इसको, यहां पे देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो क्या बनेगा, NH4 प्लस एंड OH माइनस। ये होगा डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे HCl भी टूटेगा तो क्या बनेगा, HCl टूटेगा तो क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस। तो इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, यानी ये प्लस माइनस में क्या बनेगा, अमोनिया की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, +1, यानी इसकी वैलेंसी +1। क्लोरीन की कितनी होगी, -1। क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या बनेगा, NH4Cl, नाम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, और H प्लस OH ये दिख रहा है, क्या बन जाएगा आपको, वाटर। तो यहाँ पे क्या बना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। सेम अब वही रिएक्शन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड तो क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट। NH4 स्टैंड फॉर अमोनियम, NO3 स्टैंड फॉर नाइट्रेट। तो ये क्या हो गया, अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड किससे क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। अब देखो NH4OH टूटेगा तो क्या बनेगा, NH4 प्लस एंड SO4 क्या हो गया, -2, और NH4 प्लस यहां पे जो टूटेगा इस पे क्या आएगा, +1 चार्ज, इस पे क्या होगा, -2। अब बताओ प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस के पास, अब माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस के पास। तो यहां पे भी टूटेगा ना, ये प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। तो ये इससे रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बताओ तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या। अब बताइए अमोनिया का वैलेंसी कितनी होती है, 1, इसकी कितनी होती है, -2, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे अमोनिया की वैलेंसी +1, सल्फेट की वैलेंसी -2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, और वहां पे मॉलिक्यूल निकल जाएगा किसका, वाटर का। तो यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है।
कि वैलेंसी क्या है और कैसे निकला है। जो चार्ज पार्टिकल होगा वही होगा। और ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आपका एक और चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री इन आईसीएसई 10th क्लास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कलर पार्टिकल आपको मालूम करना होगा, चार्ज पार्टिकल मालूम करना पड़ेगा, तब बन पाएगा। तो ये था रिएक्शन ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द एसिड, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब चलते हैं आगे की क्लास में। अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपने आप क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, अगले को क्या करेगा, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैं वो शो करता हूं। अब देखिए दो केस होगा। अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन। अमोनिया किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन में, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब जाहिर सी बात है किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी अमोनिया से क्या रिमूव हो गया, हाइड्रोजन, और इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। एंड व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं दिखाता हूं यहाँ पे पहला केस, व्हेन अमोनिया इज एक्सेस। यहाँ पे कौन ज्यादा है, अमोनिया। अब देखिए अब अमोनिया रिएक्ट करेगा इससे तो क्या बन गया, N2 प्लस अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बन रहा है। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 6 लगाया है क्योंकि 3 2 6, यहाँ पे 6 क्लोरीन चाहिए, 6 लगा दूंगा, ये बैलेंस हो जाएगा। 2 नाइट्रोजन। अब देखो कितना नाइट्रोजन है यहाँ पे, नाइट्रोजन 8 है, 6 यहाँ निकल गया और 2 यहाँ निकल गया, बैलेंस है। अब देखिए कैसे मालूम चला किसका हुआ ऑक्सीडेशन, किसका हुआ रिडक्शन, मैं समझाता हूं। देखिए कोई भी एलिमेंट अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, इसकी वैलेंसी क्या मानते हैं, 0। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, -3, क्योंकि ये हाइड्रोजन से गेन करेगा, और इसकी क्या वैलेंसी कितनी है, +1। अब देखिए यहाँ पे अकेले है नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0। कितनी वैलेंसी होगी इसकी, 0, ये 0 हो गई। अब बताइए यहाँ पे -3 से 0 जा रहा है, -3 से क्या जा रहा है, 0। लूज इलेक्ट्रॉन की गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ -3 का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया 3, और 0 का मतलब जो गेन किया था वो भी लूज कर दिया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। एंड लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, होता है इसका ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सेम देखो यहाँ पे क्लोरीन, वैलेंसी कितनी है इसकी, 0, और यहाँ पे अटैच जब हो गया तो यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी, -1। तो 0 से 1 गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज, गेन किया। और इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन। और ये रिडक्शन कौन किया, क्लोरीन। किसके इन्फ्लुएंस में, अमोनिया के। इसलिए अमोनिया लिखा हुआ है इट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अपने से क्या रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन। अब ब्रेक किसको दिया, इस मॉलिक्यूल को। तो क्लोरीन का क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन, और अमोनिया का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछता है, जब एक्सेस अमोनिया होगा तो ये बनेगा, जब अमोनिया कम होगा और क्लोरीन एक्सेस होगा तो क्या बनेगा, NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड HCl गैस बनेगा। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, -3, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो 0 ही होगी। अब देखो यहाँ पे -3, यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी इसकी, -3, यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी, +1। अब देखो 0 से प्लस गया, -1 गया, सॉरी 0 से -1 गया, इसका मतलब क्या कर रहा है ये, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ देखो
यहाँ -3 है और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे देख सकते हो, रहने दो, आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से कहाँ चला गया, यहाँ पे -1, यानी क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और किसके इन्फ्लुएंस में, इन्फ्लुएंस किसके इन्फ्लुएंस में, अमोनिया के इन्फ्लुएंस में। तो इसी को कहते हैं अमोनिया एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और कंक्लूजन क्या निकला इस रिएक्शन से, द रिएक्शन प्रूव दैट अमोनिया इज reducing agent and chlorine has a strong affinity for hydrogen। मतलब क्लोरीन को हाइड्रोजन से बहुत प्यार है, एफिनिटी, अट्रैक्शन, इट विल गो टुवर्ड द हाइड्रोजन। तो ये था आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये रहा रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। बच्चों, what is the nature of metal oxide? Metal oxides are basic in nature, ये हम जानते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक। अब अमोनिया, देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे बेसिक जब है, यहाँ पे कॉपर पे क्या चार्ज होगी, +2, ऑक्सीजन में क्या होगा, -2। अब देखो यहाँ पे कॉपर यहां से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अकेले है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसकी वैलेंसी क्या मानते हैं, 0। ना इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना गेन किया है। अब बताइए +2 से 0 आना, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन की लूज। यहाँ तो 2 लूज किया है, यहाँ एक भी लूज नहीं किया है, यानी जो 2 लूज किया था वो भी गेन कर लिया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिएक्शन किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, अमोनिया के इन्फ्लुएंस में। तो ये था। और इसमें एक और चीज आप देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक। और जैसे इसको अमोनिया के प्रेस में गर्म करोगे, ये बन जाएगा कॉपर, और कलर क्या चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। ये मैं अभी दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक में भी दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन क्या है, ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल। सिमिलरली यहाँ पर देखो लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन की वजह से क्या होती है, -2, लेड की क्या होती है, +2। यहाँ पे लेड क्या हो गया, 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है, ना इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना गेन किया है। अब बताइए यहाँ पे +2 से कहाँ चला गया, 0। तो यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, यहाँ एक भी नहीं लूज किया है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन। गेन इलेक्ट्रॉन करने का मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, अमोनिया के प्रेजेंस में। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, हम देख सकते हैं अमोनिया मेटल ऑक्साइड को भी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे कलर चेंज क्या होगा, ये होता है लेड ऑक्साइड, येलो कलर। लेकिन जब वो लेड बन जाएगा तो ये क्या चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर, यानी कलर चेंज भी हो रहा है। यानी आपके एग्जाम में कहीं पूछेगा, गिव द रिएक्शन इन विच चेंजिंग ऑफ कलर टेक्स प्लेस, तो आप ये भी लिख सकते हो। तो ये था रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, और ये कॉपर ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड का है। तो मैं इसका दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट, यहाँ देख लीजिए आप, ये आप बुक में भी दिया हुआ है, आप अपने कॉपी के लिए ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक मैंने ट्यूब लिया है, कॉपर ट्यूब है सॉरी, और ट्यूब में हमने यहाँ 2 चेंबर लिया है, एक में मैंने लिया है लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड कौन सा कलर का होगा बेटा, लेड ऑक्साइड होगा आपका येलो कलर का, ये येलो कलर का होगा। और कॉपर ऑक्साइड क्या होगा आपका, ब्लैक कलर का। इस ट्यूब से हम लोग क्या पास करा रहे हैं, अमोनिया गैस। जैसे इसको अमोनिया गैस में पास कराएंगे, क्या होगा, अमोनिया यहाँ पे आएगा और इससे रिएक्ट करेगा, जो इसके पहले रिएक्शन हुआ था, और ये कलर ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाएगी। और ब्राउन है, ये मैंने दिखाया था लेड ऑक्साइड कैसा होता है, ये येलो कलर, तो ये हो जाएगा ग्रे कलर। और कॉपर कैसा होता है, कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्राउन, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। तो ये कलर होगा। और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बनेगा आपके पास नाइट्रोजन गैस। आप देख सकते हो इस रिएक्शन में क्या बन रहा था, यहाँ पे मेटल
वाटर वेपर प्लस नाइट्रोजन गैस, मेटल, वाटर और नाइट्रोजन गैस। तो इसको क्या करेंगे, ये तो वहीं रुक जाएगा क्योंकि कलर चेंज हो जाएगा, उस ट्यूब में रहेगा, लेकिन ये वाटर और नाइट्रोजन ये रिमूव आउट हो जाएगा। और आप देख सकते हो कैसे होगा, मैं दिखा रहा हूं। यहाँ देखो वाटर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके यहाँ पे ये कूलिंग चेंबर है, ठंडा है जगह पे। तो जैसे वाटर वेपर इसमें आएगा, यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, कंडेंस, वेपर क्या चेंज हो जाएगा वाटर में, और नाइट्रोजन गैस इस ट्यूब से होते हुए यहाँ ट्यूब में एंटर करेगा और यहाँ पे आके यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होगा, डिपोजिट बाय विच मेथड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। आप याद रखिएगा, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन कलेक्ट होगा वो कैसे होगा, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, और वाटर का लेवल नीचे चला जाएगा। तो ये था एक्सपेरिमेंट कि मेटल ऑक्साइड आल्सो कैन बी रिड्यूस बाय विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, और ये प्रैक्टिकल से बिल्कुल क्लियर है। तो इसको आप कॉपी में बना लीजिएगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदा करेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या बना दिए हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किससे रिएक्ट करेगा, सॉल्ट से, मेटल सॉल्ट। अब यहाँ पे फेरस सल्फेट है, फेरिक क्लोराइड है, लेड नाइट्रेट है, जिंक सल्फेट है। अब लेड नाइट्रेट कैसे होगा, ये क्या होगा, अरे नहीं समझना, उसमें टेंशन नहीं लेना है। लेड की वैलेंसी क्या होती है, +2, नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है, -1। तो -1 +2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 चल जाएगा यहाँ पे, तो Pb 1 होगा, और नाइट्रेट क्या होगा यहाँ पे 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbNO3 होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला है। और कलर चेंज पार्टिकल्स के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। जैसे ग्रुप 1 का एलिमेंट एंड ग्रुप 2 का एलिमेंट जनरली क्या होते हैं, वो कलरलेस और व्हाइट। जिंक, लेड ये व्हाइट होते हैं, और कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं जिसका कलर हम लोग को जाना होता है। जैसे कि मैं बात करूं, थोड़ा मुझे ब्लैंक इस पे देना पड़ेगा, मैं दिखाता हूं आपको। इसका ट्रिक है ग्रीन क्रोफासा, ग्रीन, वेट मैं थोड़ा देख रहा हूं कि ब्लैंक स्पेस मिल जाए। एक तरीका क्या है, ग्रीन क्रो का मतलब क्रोमियम, फसा फेरस +2, यानी Fe2+ होगा और क्रोमियम 2+ होगा, ये कलर क्या होगी, ग्रीन कलर। ये ठीक है बेटा, आप लोग लिख लीजिए, याद रखें कि एग्जाम के लिए आपको ये कहां हेल्प करेगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ग्रीन क्रो फसा, ब्लू कप, कप में क्या हो गया, Cu2+, ब्लू कप, यानी कॉपर का जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, ब्लू। पिंक मन को, पिंक मन Mn +2, कोबाल्ट, पिंक मन को, पिंक मन को। एक और FeCl3। अच्छा बताओ तो FeCl3 में क्या बैलेंस होगी, Fe की, Fe की बैलेंस क्या होगी, +3। तो एक और कंपाउंड है Fe3+ की, फेरिक का होगा +3, और सल्फेट क्या होगा -2। अगर मैं दोनों को रिएक्ट करा दूं तो क्या बन जाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइस, ये बन गया फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पे एक कंपाउंड और है Fe2SO4 होल थ्राइस, ये भी कलर कैसा होता है, येलो। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे Fe3+ के ये होंगे ग्रीन कलर। अब वो कंपाउंड चेंज होगा तो ग्रीन, फेडेड ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन देगा। तो Fe3+ यहाँ भी है, लेकिन सिर्फ क्लोरीन, फेरिक क्लोराइड और फेरिक सल्फेट क्या होगा, येलो। बाकी मैं बात करूं फेरिक हाइड्रोक्साइड का, FeOH होल ट्वाइस, अगर मैं तोड़ूंगा तो Fe क्या चार्ज होगा, +3, और OH पे क्या होगा बेटा, माइनस। तो ये आपका ये भी +3 चार्ज हो रहा है, लेकिन इस कंपाउंड का कलर क्या होगा तुम्हारा, ये आपका होगा ब्राउन। कैसे कलर होगा ये, ब्राउन। ये Fe3 का क्या होगा तुम्हारा, BROWN, ब्राउन।
यानी Fe3 प्लस कोई भी आयन होंगे ब्राउन होंगे, सिर्फ किसको छोड़ के FeCl3 और फेरिक क्लोराइड को छोड़ के। ये कैसे होंगे? येलो। तो ये ट्रिक था कि आपको याद करना होगा और ये याद हो जाएगा तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का 90% प्रॉब्लम खत्म। और 3-4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसका आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे बनाने में। सिर्फ कलर याद कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में। उसके बाद हम लोग जो बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो देख सकते हैं आप फेरस सल्फेट। तो Fe पे क्या होगा? फेरस है, इस पे क्या चार्ज है? +2। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे बुक पे आयरन 2 का मतलब आयरन पे 2 चार्ज है। तो +2 चार्ज में क्या होगा? ग्रीन को फंसा, यानी इसकी कलर होगी ग्रीन। और यहाँ पे रिएक्ट किया तो बताओ तो इस पे क्या होगा? प्लस, इस पे क्या होगा? माइनस। यहाँ पे क्या होगा? +2 चार्ज, इस पे क्या होगा? -2। तो +2 एंड OH। तो बताओ यहाँ पे Fe पे क्या चार्ज है? +2 और OH पे क्या चार्ज है? -1, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो क्या बन जाएगा? Fe 1 और OH का क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस। तो फिर ये क्या बनेगा? फेरस हाइड्रोक्साइड। और कलर क्या होगा? इस पे स्टिल चार्ज क्या होंगी? +2 और कलर दिखाई दे रहा है डॉटी ग्रीन। अब डॉटी ग्रीन, लाइट ग्रीन जो भी दिया रहा है, लेकिन ग्रीन ही होगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे FeCl3। अब FeCl3 का कलर मैं बताया था क्या होता है? येलो। इसका चार्ज भी 3 है लेकिन इसका कलर येलो होगा, याद रखिएगा। अब ये किससे क्या कर जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी क्या है बेटा? +3 और अमोनिया की वैलेंसी क्या है? +1। तो अमोनिया यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी? +1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग। सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे टूटेगा FeCl3। तो Fe की क्या वैलेंसी होगी? +3 और यहाँ पे जो टूटेगा यहाँ पे क्या होगा? माइनस, यहाँ पे क्या होगा? प्लस। तो प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस के पास। OH की वजह से क्या होती है? -1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो क्या होगा? FeOH होल थ्राइस, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरस नहीं, फेरिक, क्योंकि यहाँ Fe पे क्या है? +3 चार्ज। अब देखो यहाँ भी +3 चार्ज है, यहाँ भी +3 चार्ज है, लेकिन फेरिक क्लोराइड का कलर क्या होता है? येलो। लेकिन यहाँ पे Fe3+ का मैंने कहा था अगर इसके छोड़ के किसी भी एलिमेंट में Fe पे +3 चार्ज है तो उसका कलर क्या होगा? ब्राउन। तो यहाँ पे क्या दिया है? रेडिश ब्राउन। तो ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो भी कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद लेड नाइट्रेट है, तो लेड की वैलेंसी इसमें क्या हो गई? +2। तो यहाँ पे OH का -1, तो वही 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? लेड हाइड्रोक्साइड। ये कैसा होगा? चौकी व्हाइट। और उसके बाद जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट टूटेगा तो जिंक पे क्या होगी? +2, सल्फेट पे क्या होगा? -2 और यहाँ पे क्या होगा? -1, यहाँ पे क्या होगा? +1। अब ये +2 और -1, तो जिंक की वैलेंसी +2 और OH की वैलेंसी क्या? -1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग जिंक OH क्या बन जाएगा आपका? होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड। और ये भी क्या बनेगा? व्हाइट जिलेटिनस। तो याद रखिएगा लेड के लिए, जिंक के लिए, कॉपर के लिए, कॉपर का तो अलग हो गया, और एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल के लिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है NH4OH हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन लेड एंड जिंक आयन। लेड और जिंक आयन, तो यहां पे दिया है PbOH होल ट्वाइस, और यहां पे एक दिया है आपका कौन सी? जिंक OH होल ट्वाइस, यानी लेड हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो देखना यहां पे दिया हुआ है लेड एंड जिंक आयन। लेड हाइड्रोक्साइड डज नॉट डिसॉल्व इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जिंक हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पे कैसे बनता है, यानी लेड का बात यहीं खत्म, लेड रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन लेड आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा। लेड रिएक्ट करेगा NaOH से और वहां बनेगा सोडियम प्लम्बिट। आप बुक खोलिए, वहां दिया हुआ है, एग्जाम में पूछता भी है। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बना? सॉरी,
यहाँ पे क्या होगा, +2 चार्ज, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 चार्ज, यहाँ पे -1 चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाइंग जिंक हाइड्रोक्साइड 2 बनेगा, क्योंकि जिंक की वैलेंसी क्या होती है +2, OH की वैलेंसी क्या होती है -1, क्रॉस मल्टीप्लाइंग ZnOH होल ट्वाइस बन गया जिंक हाइड्रोक्साइड। ये जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और अमोनियम क्लोराइड, और फिर जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तीनों कंपाउंड ये मिलके बाद में सेकेंड स्टेप में जिंक हाइड्रोक्साइड बना है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है वो भी बना है, और साथ में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। ये यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये आप लोग 12th में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कलर सब आपको निकालना पड़ेगा। तो ये इसका नाम कैसे होगा, 4 है तो क्या लिखोगे टेट्रा एमिनो या एमाइन। एमिनो मैं कहता हूं जब अमोनिया किसी से जुड़ता है उसे कहते हैं एमीन। अमोनिया क्या बन जाएगा एमीन, जब किसी और एलिमेंट से जुड़ जाएगा तो टेट्रा एमिनो या एमाइन कह सकते हो। टेट्रा एमीन जिंक पे क्या चार्ज 2, और क्या हो जाएगा ये क्लोराइड। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स नेम टेट्रा एमिनो जिंक 2 क्लोराइड। 2 का मतलब जिंक पे क्या चार्ज है +2 का, और क्लोराइड, और साथ में क्या बन जाएगा वाटर। तो ये था अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं और डिस्टिंग्विश करते हैं किसके बीच में, लेड हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड में। और ये लेड हाइड्रोक्साइड का आप देख सकते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्लियरली दिया हुआ है। सुना आज का ये चैप्टर में ये सेकंड लास्ट है, सेकंड यूज ऑफ अमोनिया, तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ये मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सप्लोसिव, अमोनियम कंपाउंड। यूरिया आप जानते हो ये यूरिया है, जब कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो यूरिया बन जाएगा। और यूरिया को आपने 11th का फर्स्ट चैप्टर में है बेसिक केमिस्ट्री में, जिसमें बेरजेलियस का चेला कौन थे, शिष्य कौन थे उनके, फ्रीडरिक होलर। और फ्रीडरिक होलर ने पहली बार लैब में क्या बनाया था यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला ये है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होता है ON 2 H जुड़ाएगा ये अमोनिया से, ये है N। तो ये है फॉर्मूला यूरिया का। तो यूरिया एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया था, और किसने बनाया था फ्रीडरिक होलर ने। एंड हु वाज ही वाज द स्टूडेंट ऑफ बेरजेलियस। तो उन्होंने बनाया था अमोनिया। तो अमोनिया को यूज कहाँ यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में, एक्सप्लोजिव में, अमोनियम क्लोराइड में, कैसे जैसे कि यूरिया बनाने के लिए, अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए, अमोनियम कार्बोनेट, ये अमोनियम कंपाउंड क्या हो गया अमोनियम कार्बोनेट। एक्सप्लोसिव क्या हो गया, ये अमोनियम नाइट्रेट हो गया, और फर्टिलाइजर में क्या हो गया यूरिया हो गया। तो ये था यूजेस। और लीकर अमोनिया हम जानते हैं, जब अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो NH4OH बनेगा, दैट इज कॉल्ड लीकर अमोनिया फोर्टिस। एंड एज अ क्लींजिंग एजेंट लीकर अमोनिया emulsify or dissolve the fat, grease, etc. Hence, liquor ammonia is used to clean the big engine and the things which are covered with the fat and oil. So इसको साफ करते हैं। अब बाद में है लिक्विड अमोनिया। अगेन मैं बोल रहा हूँ लिक्विड अमोनिया और लिकर अमोनिया में डिफरेंसेस होते हैं। तो लिकर अमोनिया इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट सिंस इट इज हाईली वोलाटाइल। जबकि ये वोलाटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, जो भाप बन के उड़ जाए, तो हाईली वोलाटाइल होता है। एंड इट हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। देयर आर टू हीट, latent heat of evaporation and latent heat of fusion. What is the latent heat? Hidden temperature that cannot be measured with the help of thermometer. ये होता है। अब बाद में easily liquefy under pressure at low temperature. इस माय डियर स्टूडेंट हम जानते हैं, चार्ल्स लोग बहुत आप पढ़ चुके हो कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर घटेगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर घटेगा, तभी गैस लिक्विड बनेगा। तो ये था यूजेस ऑफ अमोनिया फॉर द, ये अमोनिया है, ये अमोनिया गैस है, ये लिक्विड अमोनिया है, और ये क्या है लिक्विड अमोनिया, ये क्या है लिकर अमोनिया है। तो ये आपका चैप्टर आज क्या हो गया फिनिश। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो। और मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए प्राइज ही मिलेगी जितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ऐसे सही होगा तो मैं किसी एक को लकी ड्रॉ करूंगा और उसको एक अच्छा स्पेशल में स्केच बॉक्स में गिफ्ट करने वाला हूं। व्हाट इज द क्वेश्चन?
आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस अंडरलाइन इन द फॉलोइंग केसेस। पहला कौन है? कैटायन दैट डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद द अमोनियम हाइड्रोक्साइड बट फॉर्म वन विच सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैटायन जो किससे प्रेसिपिटेट नहीं होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और इसका आंसर फटाफट लिख के मुझे मेल में कीजिए, जिससे मैं आपको लकी ड्रॉ निकालूं और आपको मैं यहाँ बुलाऊं और आपसे मैं इंटरव्यू लूं। तब तक के लिए धन्यवाद।